आज की कहानी है बर्तनों के बच्चे। विजयनगर में एक जमींदार था। वह बहुत बड़ा धोखेबाज था। वह ज़रूरतमंद लोगों को धन उधार देता था और फिर उनसे सामान्य से 10 गुना अधिक ब्याज पर अपना धन वापस लेता था। इस प्रकार वह काफ़ी धन कमा लेता था। जब तेनाली ने उसके बारे में सुना तो उसे सबक सिखाने के लिए उसने एक योजना बनाई। एक दिन तेनाली उस जमींदार के घर गया और बोला, श्रीमान, मुझे एक दिन के लिए 2 बड़े बर्तन किराए पर चाहिए। मैंने अपने घर पर एक भोज का आयोजन किया है, इसलिए मुझे बड़े बर्तनों की आवश्यकता है। जमींदार बोला, तुम बर्तन ले सकते हो, लेकिन इसके लिए मुझे पहले 3 सोने की मुहरें किराए के रूप में देनी होंगी। तेनालीराम उसकी बात से सहमत हो गया। उसे 3 सोने की मुहरें दे दिया और बर्तन लेकर अपने घर चला आया। अगले दिन वह जमींदार के पास 4 बर्तन लेकर पहुंचा। उसमें 2 बड़े बर्तन थे और 2 छोटे। वे छोटे बर्तन हूबहू बड़े बर्तनों की तरह दिखते थे। वह बोला, यह आपके 2 बर्तन हैं। यह दोनों गर्भ से थे। आज सुबह तड़के ही इन्होंने 2 छोटे बर्तनों को जन्म दिया है। यह दोनों भी आपके ही हैं, इसलिए मैं इन्हें भी ले आया। लालची जमींदार बहुत खुश था। उसने तेनाली से एक शब्द बोले बिना 4 बर्तन अपने घर में रख लिया। इस घटना के कुछ दिन बाद ही तेनाली एक बार फिर जमींदार के पास गया। वह बोला, श्रीमान, मैंने अपने घर पर पुजारियों के लिए बहुत बड़े भोज का आयोजन किया है। इसके लिए मुझे कुछ बड़े बर्तनों की आवश्यकता है। मैं आपको वह बर्तन भी 2 दिन के बाद लौटा दूंगा। जमींदार यह सोचकर बहुत खुश था कि उसे और अधिक बर्तन मिलेंगे। उसने बर्तनों को ले जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था करके बर्तन उसमें रखवा दिया। तेनाली को बर्तन देते हुए वह बोला, मैंने बैलगाड़ी में तुम्हारे लिए बड़े बर्तन रखवा दिए हैं। वे सभी गर्भ से हैं। उनका और उनके बच्चों का अच्छी तरह ध्यान रखना। तेनाली उससे बर्तनों और उनके बच्चों का ध्यान रखने का वादा करके वहाँ से चला गया। बहुत दिन बीत गए, परंतु तेनाली बर्तन वापस करने नहीं आया। इससे जमींदार को बहुत गुस्सा आया। एक दिन वह स्वयं तेनाली के घर पहुँच गया और बोला, तुमने तो बर्तन 2 दिन में वापस करने का वादा किया था, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक तुमने मेरे बर्तन वापस नहीं लौटाए। मुझे मेरे बर्तन वापस करो। तेनाली बोला, श्रीमान, यह असंभव है। आपके सभी बर्तन बच्चे को जन्म देते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। तेनाली की बात सुनकर जमींदार चिल्लाते हुए बोला, ओह, तो तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम एक धोखेबाज हो। मेरे बर्तन भला कैसे मर सकते हैं। तेनाली बोला, यह तो आप जानते ही हैं कि कुछ स्त्रियां सुरक्षित रूप से बच्चों को जन्म देती हैं, जबकि कुछ बच्चों को जन्म देते हुए अकाल मौत का शिकार हो जाती हैं। यही आपके बर्तनों के साथ भी हुआ। आपके सभी बर्तन बच्चों को जन्म देते ही मर गए। जमींदार जोर से चिल्लाया, मक्कार, बर्तन भला कैसे मर सकते हैं। तेनाली बोला, ठीक वैसे ही जैसे उनके बच्चे हो सकते हैं। जमींदार फिर चीखा, तुम एक धोखेबाज हो। मैं तुम्हें धोखा देने के जुर्म में राजदरबार ले जाऊंगा। उन दोनों के बीच झगड़ा अधिक बढ़ गया तो वे राजा के पास गए। राजा ने दोनों की बातें सुनी और बोले, जब तुमने पहले वाले बर्तनों के बच्चों को स्वीकारा तो क्या तुम्हें नहीं पता था कि बर्तनों के बच्चे नहीं होते। जमींदार चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। राजा बोला, जब तुमने पहली बार तेनाली की बात का विश्वास कर लिया था तो अब भी तुम्हें उसकी यह बात अवश्य माननी चाहिए कि तुम्हारे बर्तन मर चुके हैं। जमींदार कुछ नहीं बोला। इस तरह तेनालीराम ने उस लालची जमींदार को सबक सिखाया। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।